बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही धिक्कार की बात है मेरे लिए भी और मेरी समाज के लिए भी। आज मैं गर्व से नहीं शर्म से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। फिर से कह रहा हूँ मैं मीडिया के सामने, आज मैं गर्व से नहीं कहता, शर्म से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरा इस समाज में, इस धर्म में जन्म हुआ है। कि लोग ये सोचते हैं कि यादव जी हैं अहीर और ये प्रजापति जी है कुम्हार। उपजाति में जाति के नाम बहुत सारे बदले हुए हैं। ये चमार है जाटव, ये वाल्मीकि है, कोई कहते हैं भंगी, कोई कुछ कहता है कि ये कंजर है और ये धोबी है, ये पासी है, ये जाट है, ये गुर्जर है। लेकिन इंसान कोई नहीं कहता कि इंसान है। बस जातियों से पहचान होती है, धर्म से भी पहचान नहीं होती। यदि धर्म की बात करें कि कौन है, ये नहीं कहेंगे हिंदू है। हिंदू बाद में है, पहले उसकी जाति पूछी जाती है, किस जाति से है। ठाकुर किस जाति से है, मैं तो जी धोबी हूँ। ये जाति पूछते हैं, वैसे बात करते हैं हिंदुत्व। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो और तब धर्म की बात करो कि हम हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू है। कोई हिंदू नहीं है। हिंदू वह है बस जो अपने आप को ऊंचा करार देते हैं, जो जातिवाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वह हिंदू है बस। अन्यथा कोई हिंदू न समझे अपने आप को। शूद्र, SC ST OBC आज का माइनॉरिटी शूद्र है कि नजरों नाम के लिए हिंदू का इस्तेमाल होता है बस जब जरूरत पड़ती है, झगड़े कराने होते हैं, सांप्रदायिक तांडव मचाना होता है तब। शमशान में अंतिम संस्कार रोका गया। किस जाति से थी बताया जा रहा है, जो उसकी जाति बताई गई उपजाति आदिवासी मानते। की बेइज्जती कौन कर रहा है? हिंदू धर्म का तिरस्कार कौन कर रहा है? दलित कर रहा है कि सवर्ण कर रहा है? आपकी बात सत्य है। राम को गाली बकने वाले पैदा इन लोगों ने किए, कृष्ण को गाली बकने वाले पैदा इनने किए, नास्तिक लोग इनने पैदा किए, विद्रोही इनने पैदा किए, बागी इनने पैदा किए और बदनाम मेरा समाज होता है। समझे? हमारे लोगों पे आरोप लगाए जाते हैं। आप निश्चिंत रहें। भलाई समाज है, भलाई समाज जो ST में आता है। ऐसा है भलाई समाज के साथ हुआ, वहां दलित जोड़ दिया गया। क्यों हुआ, क्या कारण रहा, सब यही है कि एक समाज से ही उठ बैठ बना के रखता है, रोटी बेटी का रिश्ता रखता है। भलाई समाज का पता भी हमें पहली बार चला उस न्यूज से कि भलाई भी कोई समाज होता है। उपजातियां इतनी हैं कि आदियों का तो नाम नहीं पता। कर दिया विभाजन हम लोगों का। नहीं मेरी बात कर दिया। मनोज में रास्ते भर राम नाम सत्य लिख के आए, तो सुनो ना कि पैगंबर की जय बोल के आए। राम नाम सत्य बोल के आए, राम को मानने वाले है ना। मैं वही कह रहा हूँ, और जो चलने नहीं दे रहा वो कौन है? अपने को शमशान चाहिए ना, यहाँ जलाना चाहिए जहाँ सब। वैसे तो हमारे भारत देश का 5000 साल पुराना जो इतिहास रहा है वो काला अतीत रहा है। जातिवाद और भेदभाव के कारण हमें कई जगह शर्म से सिर झुकाना भी पड़ा है। मुझे लगता है आज आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे दलित समाज को न्याय नहीं मिला। ये बात एक अलग है कि ऊंची जाति में से कुछ लोग, हरिराम जी सोलंकी जैसे लोग आगे आए और उन्होंने समरसता का पूरा प्रयास करा, किंतु वे भी असफल रहे। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। आज आज़ादी के 73 साल बाद भी दलित समाज को जलने के लिए स्थान नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रशासन भी उपस्थित था, तहसीलदार भी उपस्थित थे, फिर भी हमारी दलित महिला को, दलित के शव को जलने के लिए सवर्णों ने, ऊंची जाति के लोगों ने जगह नहीं दी। मैं अपने हृदय से बहुत सम्मान करता था इस वर्ग का, इस समाज का, कि कहीं न कहीं ये हमें अपना समझता है। किंतु आज मेरे देखने में आया कि जब जीते जी मरने के बाद मुर्दे से इतना भेदभाव कर रहे हैं, तो जीते जी हमारे लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है। हम 7 घंटे से अधिक समय तक शव को लेकर धरने पर बैठे रहे। बाकी पूरे गांव में, चटवाड़ा का पूरे गांव में रहने वाले ऊंची जाति में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने हमें समझाइश देकर हमारे साथ में
कंधे से कंधा मिलाया हो या हमारे विचारों से सहमत हुए हो, आज भी हम उनके लिए दलित हैं, आज भी हम उनके लिए अछूत हैं, आज भी हम उनके लिए गुलाम हैं। और एक बात बता दूं मित्रों, आज ये चटवाड़ा से हम अपमानित होके आए। शासन ने आपातकालीन टेंट की व्यवस्था करी, टेंट से ये लगाए और आपातकालीन चद्दर लगाकर यहाँ पर जंगल में हम जो है दाह संस्कार कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि नहीं है और ये समरसता का प्रतीक भी नहीं है और ये हिंदू धर्म की शान भी नहीं है। ये धर्म के ऊपर धिक्कार किया है हमारे लोगों ने, ये धर्म को बेइज्जत किया है तो हमारे लोगों ने। हमारे कौन लोग? जो हमारे धर्म के ठेकेदार बनते हैं, और वे ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हमारे को शर्म महसूस हो रही है। मेरी समाज को मैं मुंह नहीं दिखा सकता कि मैं मेरे व्यक्ति की लाश को दाह संस्कार सम्मान पूर्वक नहीं करा पाया। बहुत दुखद है, अशोभनीय है, किंतु चिंता का विषय है। और 10 रुपए की ऐसे लोगों से हम किस प्रकार लड़ेंगे? ऐसे लोगों के विचारों से कैसे लड़ेंगे हम? कि हजारों लोगों की बस्ती में एक भी बुद्धिमान नहीं था जिसने दलित के शव को सम्मान दिया हो। हजारों लोगों की बस्ती थी ऊंची जात की, जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया जिसने हमारे दलित के शव को हाथ लगा के बोला हो कि मनोज परमार, दलित समाज के साथ हम भी खड़े। सिर्फ हरिराम सोलंकी ने प्रयास करे, किंतु उनके भी प्रयासों को असफल करार दिया गया गांव के लोगों के द्वारा। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद समय था और आज हमको जंगल में जलाना पड़ा। प्रशासन ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। प्रशासन ने भी हमारे को जातिवाद के भागों में बांट दिया और एक शमशान वहां पर है जहां पर हम जलने के लिए ललायित थे, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, और आज हमको जंगल में जलना पड़ रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही धिक्कार की बात है, मेरे लिए भी और मेरी समाज के लिए भी। आज मैं गर्व से नहीं, शर्म से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। फिर से कह रहा हूँ मैं मीडिया के सामने, आज मैं गर्व से नहीं कहता, शर्म से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरा इस समाज में, इस धर्म में जन्म हुआ है। बलाई समाज क्या है? बलाई क्या उनका काम था, क्या कर्म था, क्या पेशा था? क्यों बलाई उनको नाम दिया गया नहीं पता। कोरी समाज का हमें जब पता चला तब हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनाए गए थे, महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी बनाए गए। तब हमें पता चला ये कोरी भी होता है, कोई कोरी। आने वाली पीढ़ियों की यदि हमें ये थिंकिंग खत्म करनी है, जातिवाद दिमाग से निकालना है, तो रोटी बेटी का रिश्ता जोड़े और उसमें अहम भूमिका निभाए, शुरुआत करें। और हम कहते हैं कि एक बार शुरुआत तो करें। जो कार्य 73 वर्ष में ना हो सका आजादी के और 5000 वर्षों से मनुस्मृति के समय से ना हो सका हो, वह कार्य बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द। क्योंकि चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी फॉरेन कंट्री है, वहां यही तो होता है, वहां यही तो होता है। लड़की लड़का राजी तो क्या करेगा काजी, कहावत बनी है। अरे लड़की लड़के को रहना है, खुश रहना है, पूरी जिंदगी काटनी है। तुम क्यों अड़चने बीच में पैदा करते हो? इस जातियों को क्यों लाते हो? पहले देखो लड़की खुश रह सकती है, उपजाति में ढूंढ लो। उपजाति में ऐसा जरूर मिलेगा कोई ना कोई परिवार लड़के में जिसमें कोई दोष ना हो, लड़का कमाऊ हो, इज्जतदार हो, मेहनती हो, तंदुरुस्त हो। ऐसे ही लड़की मिलेगी आपको उपजाति में, संस्कारी होगी, शिक्षित होगी, अच्छे विचारों की होगी, सेवक भावुक होगी। लेकिन ढूंढो तो सही, लेकिन ढूंढना वही है अपनी में, अपने ही जातियों में। क्या मरने के बाद भी अपनी जाति का परचम लहराना पड़ेगा? क्या मरने के बाद भी हमें जताना पड़ेगा हम कौन से समाज से रहे? क्या मरने के बाद भी हमारा कोई हक नहीं है? इंसान है, इंसान है, इंसान कोई समझता नहीं। ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के गांव बुडोली में आज एक दाह संस्कार के उस पर आए हुए थे। यहाँ से देखा कि जो इंडिया में कास्ट है, जो मनुवादी व्यवस्था ने जो अपने समाज को उलझाया हुआ है, वो यहाँ आकर भी ऐसे ही देखने को मिला। आदमी की जीते जी तो कास्ट है ही, यहाँ आकर भी कास्टों में बांटा हुआ है। ये देखो SC1, SC2, SC3, यहाँ आकर जिस चीज़ का बोर्ड लगाया हुआ केवल वही वहाँ पर दाह संस्कार कर सकता है, इससे अलग भी किसी अन्य जगह पर नहीं। यहाँ देखो ब्राह्मण, वाणिया, जोगी,
गोस्वामी, प्रजापत, हर जातियों के यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। ये दर्जी, ये देखो सोनी, सैन, जांगीर, आहिर, जाट। यहाँ पर भी ब्राह्मण व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने देखो कैसे बांटा हुआ है इंसान को। यहाँ पर आते तो सब मिट्टी है, ये मिट्टी को भी कैसे कास्टिज्म का रूप दे दिया इन्होंने। ये ऐसे ही चलता रहेगा तो कास्ट कैसे खत्म होंगे इंडिया में, ये बस। दोस्तों बहुत बार देखा है और आप देख भी रहे हैं कि हर समाज के नाम से, हर जाति धर्म के नाम से एक अलग शमशान बना दिया गया है। अब जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी अब हमें जगह नहीं मिलती। क्या दलित समाज, गरीब समाज, क्या जाति धर्म के अलावा और कुछ नहीं है? इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? आप खुद देख रहे हैं किस तरह से हमारे धर्म में, हमारे भारत में ये मनुवाद चल रहा है। मरने के बाद भी पता लगता है कि अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी जगह के नाम पे अपने शमशान, अपने मरघट में जाकर अपनी चिता को, अपने लोगों की चिता को जलाया जाए। बहुत शर्मनाक बात है जो आज हमारे सामने चल रही है। मनोवाद, जातिवाद, ये जाट है, ये अहीर है, ये ब्राह्मण है, पंडित है, ये जाटव है, ये वो है, ये वो है। नहीं, अगर इंसानियत है तो वो सिर्फ एक है। आप लोगों ने बहुत गलत कर दिया है कि हमारे भारत देश का फायदा बाहर के देश वाले उठा रहे हैं। उनको पता है कि हम एक होकर भी एक नहीं हैं, मरने के बाद भी अलग अलग हैं। और वहां बात चलती है कि भारत के लोग एक हैं। किस तरह से एक हैं? मरने के बाद भी आप जगह नहीं दे रहे किसी को जलाने के लिए भी, और आप बात करते हो कि हम एक हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि इस मनुवाद को मिटा दीजिए, आप एक हो जाइए। मरने के बाद तो कम से कम सबको एक जैसा मानिए। जाति धर्म ये तो हमारा बनाया हुआ है, जिसका जो कर्म उसकी वो जाति बना दी। आप समझते हैं बनाने वाले ने सिर्फ 2.5 जाति बनाई है, एक नर, एक नारी और एक आधा वो जिसको हम महंत बोलते हैं, जो नर न नारी में। आप मेरी बात को भली बात ही समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या नहीं कहना चाह रहा हूं। आप समझदार हैं, हम तो सिर्फ एक मिट्टी के पुतले हैं। अभी जान है तो हम सबको दिख रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबके सामने हैं। मरने के बाद हम में कुछ नहीं बचा। हमारे अपने भी बोलते हैं कि इस लाश को उठाओ, वो हमारा नाम नहीं लेते, वो हमारा नाम नहीं लेते। कहते हैं कि बॉडी को उठाओ, इस लाश को उठाओ, जल्दी चलो, शमशान में जाना है, कहीं बदबू ना आ जाए। क्या सोच है हमारी और तुम्हारी? इस सोच को थोड़ा सा बदल दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपनी सोच बदल दीजिए, एक मानवता अपने अंदर लेकर आइए, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों से। मेरी बात को जो समझ रहा है वो समझेगा, और जो नहीं समझ रहा है उसको कितना भी समझा लें वो नहीं समझेगा। कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और ज्ञान वहाँ बांटो जहाँ कदरदान हो। अगर आप कदरदान हो तो मेरी बात को समझेंगे। मुझे बोलना नहीं आता, मैं कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, जाति से राजपूत हूँ, मगर एक सामाजिक आदमी हूँ जो आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, आप लोगों के साथ में खड़ा हूँ, हर जाति धर्म के साथ में खड़ा हूँ, हर गरीब इंसान के साथ में खड़ा हूँ। आवाज़ मेरी होगी या आवाज़ किसी की भी होगी, मेरी आवाज़ में अगर कहीं गलत लगे, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, बस इतना कहूँगा। एक होके रहो, एक होके रहो, एक होके रहो। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।